अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आजकल मौसम भी बहुत प्यारा है। खैर किसी किसी के लिए तो ये मौसम बहुत बहुत प्यारा है और कुछ लोग इस मौसम को एंजॉय करें, कुछ लोगों के लिए मौसम मुश्किल बना हुआ है। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बाकी 2 दिन से मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी। 2 दिन से हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, वो भी अचानक से। अचानक वाले मेहमान समझते कोई अता पता नहीं होता, मेहमान हमारे अचानक से आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मेहमान भी अल्लाह ताला की बरकत होते हैं। सो हमारे घर ना 2 दिन पहले मेहमान आए थे अचानक वाले ना। उस दिन मैंने सोचा था व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो उसी टाइम में फ़ोन आ गया कि भाई मेहमान आ रहे हैं। मेरा व्लॉग वहीं का वहीं रह गया, इसलिए फिर वैसे बना ही नहीं। फिर बस जल्दी जल्दी भागम दौड़ी, इधर काम कर वो कर, खाना वगैरह बना, ये कर वो कर, बस उसी पे मामा के साथ लगी रही, उनकी हेल्प वगैरह करवाती रही काम शाम में। सो उसके बाद फिर रात को पता लगा कि और भी मेहमान आ रहे हैं। फिर हमारे घर में मेहमानों की और बरकत आ गई। सो उसके बाद बस फिर इतना ज़्यादा रश हो गया था हमारे घर में कि कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी, कहीं उठने की भी जगह नहीं थी। बस हो गया था, एडजस्ट वगैरह भी कर लिया था। बाकी सब मेहमान शेहमान आए और 2 दिन रहे। एक मेहमान 2 दिन मतलब रात को रहे थे और अगले दिन की एक शाम को मेहमान गए थे और एक रात को मेहमान गए थे, इस तरह था। खैर कोई नहीं, मज़ा भी आया था और इन्जॉय भी किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेहमान चले गए, अब व्लॉग बना लेते। मेहमान तो परसों के गए हैं और व्लॉग मैं आज बना रही हूँ। कल सारा दिन बस इधर उधर ही कामों में लगे रहे और कल इतनी बारिश हुई कि स्टिल ऑन। कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुई और सारी रात बारिश होती रही है और सुबह भी बारिश होती रही है, बस ना पूछो। खैर काफ़ी लोगों की तो छतों पे इतना इतना पानी जमा हो गया है, किसी की छतों पे से पानी गिर रहा है, कुछ हो रहा है। और बाय रोड्स पानी के फुल भरे पड़े हैं, पाँव रखने की भी जगह है। खैर अभी भी बाहर आवाज़ चल रही है, दिखाती हूँ। करो बारिश हो के लोगों की दीवारें हालत बुरी हुई पड़ी है। खैर मौसम बहुत ठंडा और बहुत प्यारा प्यारा है। और ये देखो चिड़ियों के काम, उन्होंने वहाँ पे घोंसला बना लिया है। खैर ये तेज़ हो गई हवा, मज़े। खैर वेदर माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा है, सुकून वाला है, बगैर फ़ैन के अब हम रह सकते हैं। बाकी ये भी गाड़ी घर से बाहर गई हुई है, तो भी यहाँ से सफाई शफाई करते हैं। क्या पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी यार, डीप क्लीनिंग वाली सफाई करनी पड़ेगी, डीप क्लीनिंग। क्योंकि मेहमान गए हैं, मेहमान के बच्चे वगैरह भी तो ज़ाहिर सी बात है। और पता है जब मेहमान हो तो घर सारा धर्म भरम हुआ पड़ा होता है, तो वही वाला मेरे साथ हिसाब है। और कल बारिश हुई सारा दिन और दोपहर को बारिश रुक गई। मैंने कहा बारिश नहीं होगी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बारिश फिर हो जाएगी। और मैंने कल इतने ज़्यादा कपड़े धोए। मैंने कहा कि मेहमान गए हैं तो कपड़े शपड़े काफ़ी इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा धो लेती हूँ। कुछ मामा के थे, कुछ मेरे थे। और फिर मैंने कहा कोई पता नहीं होता ना, हमारे घर अचानक से मेहमान आ जाते तो और मेहमान आ जाए, तो कपड़े धुले होने चाहिए। सो बस फिर मैंने कल इतने ज़्यादा कपड़े धोए। जब मैं कपड़े धो के फ्री हुई, जैसे कपड़े धो के मैंने तार पर डाले और जैसे मैं अंदर एंटर हुई, तूफ़ानी बारिश आ गई दोबारा से। बस कपड़े जल्दी उतारे और मैंने ऐसे ऐसे इधर उधर फेंक दिए। अभी तो खैर सूख चुके हैं जिस तरह मैंने फेंके। अब भी खैर बस सब सफाई शफाई पे लग जाते हैं। मामा लोग कहीं काम से गए हैं ज़रूरी, सुबह सुबह उठे और चले गए। अभी हमने खाना शाना भी बनाना। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं अब क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या नहीं करते। किचन साफ़ किया, बर्तन शर्तन धोए हैं और अभी बस ये मुझे नीचे से सारा साफ़ शाफ करना है, नीचे से धोने वाला है। तो सबसे पहले इसको धोते हैं। सिर्फ किचन रही थी, हमारे टीवी लॉस पे भी पकड़ के पानी शानी डाल दी। चेक करो सारा धो छोड़ी है। मैंने कहा चलो एक टाइम में ये दोनों जगह साफ़ हो जाएंगी, किचन भी धुल जाएगा और ये भी तो साफ़ हो जाएगा सारा, फिर बाकी का काम देखेंगे। मुझे सांस चढ़ गया। खैर ये मैं धो के आती हूँ। टीवी लॉन्च भी धो लिया है और किचन भी सारा धो लिया। और चेक करो मैंने गिराज भी धोया है सारा, आगे से साफ़ किया था। ये चेक करो, मैं भी यहाँ सारा धो के गई हूँ, वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। चेक करो इतनी तेज़ बारिश हुई कि इस टाइम सारी भीग चुकी है। फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है यार। अभी आधा घंटा पहले बारिश रुकी थी बट फिर स्टिल ऑन स्टार्ट। और मैंने ये रोटियों वाले पौने शोने धोए थे अभी, अब इनको कहाँ सूखने डालूँ वही समझ नहीं आ रहा। तो बस ये मेरे बर्तनों वाले स्टैंड पे पौने शोने भी सुखाने के लिए लटका दिए। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं बाहर जाकर लटका दूँगी। बाकी अभी बाकी काम शाम करते हैं।
काम शाम करने के बाद मैं फुल बारिश में भीगी हूँ, फुल मैंने बारिश इंजॉय की है। अभी मैं फुल गीली हो चुकी हूँ। खैर अभी चेंज करते हैं क्योंकि मेरी हालत ही है घर में ऐसे फेड़े वाली, मुझे ठंड वंड लग जा रही है। जल्दी से कपड़े शपड़े चेंज करते हुए बाकी कामों पे पूरा उतरते हैं क्योंकि बारिश तो रुक नहीं रही है। जितना मर्जी बारिश को एंजॉय कर लो, बारिश नहीं रुक रही, बट बारिश रुके या रुके मैं घर पूरा गीला कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने घर धोया था, पूरी गीली हुई पड़ी हुई है और सारा पानी घर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। खैर जल्दी से चेंज करके आती हूँ मैं। मैंने चेंज कर लिया है, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए वज़ू शुज़ू किया है, ज़ोहर का टाइम हो चुका हुआ है। खैर अभी नमाज शमाज पढ़ते हैं। बाकी फिर मैंने अपना घर वगैरह भी साफ़ कर लिया है और पहले मैंने कहा मैं घर वगैरह साफ़ कर लूँ, फिर मैं ज़ोहर की नमाज अज़ान का वेट कर रही थी। सो अभी 5 मिनट पहले अज़ान है ये, तो बस अब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ जो मैंने सारा सेटमेंट कर लिया है और जितना रह गया, जो बाकी का रहता है वो आप लोगों के साथ करेंगे। बाकी अभी बारिश हुई थी और उसके बाद मैं वेट करने लगी कि मतलब अज़ान हो लेना, तो फिर मैं काम शाम करने लगी और उतनी देर में बारिश भी रुक गई और धूप निकली हुई है। यहाँ पे धूप निकल चुकी है और बस कितना प्यारा वेदर हो गया यार, सुकून आ रहा है, सुकून। खैर सुबह हम अपनी नमाज शमाज पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी की बातें शातें करेंगे और गपशप करेंगे। अभी का सीन कुछ यूँ है कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के हो चुकी हूँ फ्री। लाइट गई हुई है इसलिए कमरे में रोशनी कम है। क्योंकि एक बल्ब चल रहा है यूपीएस पे, बाकी सारे लाइट पे हैं तो इसलिए लाइट गई हुई है। बाकी हमने काम शाम सारे कर लिए ऑलमोस्ट। बाकी किचन तो आपके सामने सारा डन कर लिया था, बाकी खाना शाना भी बन चुका है और काम सिर्फ हमारा भला क्या रहता है, मेरा सिर्फ नाश्ता रह गया यार और कुछ नहीं रह गया। खैर काम तो भी बहुत सारे पड़े हैं। कल एक हमने काम किया था चंद चाड़ा से, जिसको कहते हैं पंजाबी में, तो वो हमने वो किया था, वो भी अभी सेट वेट करने वाला पड़ा हुआ है। खैर अभी तो धूप शूप थोड़ी सी निकली थी बट धूप चली गई। मुझे पहले लगा था कि धूप निकली हुई है तो कुछ जो कपड़े कल वाले मैंने इतने ज़्यादा धोए थे ना बारिश के अंदर, बारिश से पहले धोए थे, जब धो लिए थे तब बारिश आई थी, तो मैंने कहा धूप निकली है तो बाहर डाला थी, बट फिर मौसम वैसे ही हो गया। खैर बारिश रुकने नहीं वाली 2-3 दिन तक, वो न्यूज़ में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि 3 दिन लगातार बारिश होनी है। खैर अभी हम अपना करते हैं नाश्ता वाश्ता, ताकि हमारे में थोड़ी सी एनर्जी आए, ताकि हम और काम शाम करें। खाना हमने बना लिया, खाना मैं भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। बाकी उसके बाद अभी रोटी छोटी बनाते हैं, फ्रिज से आटा वगैरह निकालते हैं, रोटी छोटी बनाती हूँ आप लोगों के साथ। आइसक्रीम वाले डब्बे में आटा रखते हैं, चेक करो, खुल जा, चेक करो। देसी लोग नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं यार हम। आइसक्रीम वाले डब्बों में आटा डालते हैं। खैर दूध वाले अंकल दूध भी लाए थे, साथ दूध शुद्ध बॉईल कर लेते हैं। चेक करो, नहीं पता नहीं टिक्कियाँ पड़ी हैं, पता नहीं क्या पड़ा है। अभी दूध साथ ही हम बॉईल कर लेते हैं ताकि हमारे साथ साथ सारे काम खत्म। मेरा नाश्ता वास्ता बन के हो चुका है रेडी, और अभी जल्दी जल्दी नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से गपशप करते हैं। हमने केतली पर डाली है, बाकी इसको भी बॉयल शॉयल करते हैं। खाना शाना मैंने खा लिया है और फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इतनी तेज़ बारिश इस टाइम फुल तेज़ हो रही है। खैर बॉयल होने में बहुत सारा टाइम है और खाना शाना मैंने खा लिया है और बाकी मेरे बर्तन इतने सारे फिर गंदे कर दिए हैं। जल्दी जल्दी इनको धोते शोते का है बॉयल, गिरना नहीं। बाकी मेरे किचन के सारे बर्तन शर्तन धो दिए हैं और साथ वाले शोर करे हैं, उसको इग्नोर मारे हैं। खैर अभी बस चलते हैं, अपनी चाय जो बनाई है उसको इंजॉय करते हैं, मौसम को इंजॉय करते हैं। काम ख़त्म नहीं होने वाले। खैर तो बट्टा उठाओ। मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में और काम शाम नहीं होने ख़त्म। मैं चाहे सारा दिन लगी रहूँ, काम नहीं होने ख़त्म। खैर मैंने अपनी बनाई थी चाय, अभी चाय से इंजॉय करते हैं, मौसम को इंजॉय करते हैं। जाहिर सी बात है, हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए यार, काम नहीं ख़त्म होते, सारा दिन लगे रहो अन्ने वाह। इतना मर्जी आप लोग स्कूल से बैठो ना, काम मैं कहती हूँ कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। घर के तो काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, बाहर के काम शायद भी ख़त्म हो जाए। चाय, सुकून आ गया बैठ के बेड पे थोड़ी देर। अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, 15-20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सबकी मम्मा क्या ऐसी होती हैं? अच्छा मैं सारा दिन घर में लगी रहती हूँ, सारा दिन अन्य वाह काम करती हूँ। अब जबकि मेरी अम्मा जान सुबह की गई हुई है ना, और मैं सुबह की अन्य वाह घर के कामों में लगी हुई हूँ, कभी ये कर, कभी वो कर, कभी सफाई कर, कभी बर्तन धो, कभी खाना बना, ये करो। और मेरी मम्मा जब मेहमान आते हैं ना, उनको कहती हैं मेरी बेटी को कुछ नहीं आता, मेरी बेटी में कमी। लिटरली उसमें मुझे हंसी आती है कि यार मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, सारा दिन लिटरली एक सेकंड स्कूल से बैठती। अब मुझे व्लॉग भी बनाना होता है अपना साथ, ज़ाहिर सी बात है मैंने अपने काम भी साथ साथ करने हैं, घर भी हमारा अपना है, ज़ाहिर सी बात घर के काम भी मैंने ही करने, और किसने करने, बाहर वाले बंदों ने तो आगे करने नहीं है। ऊपर से मेहमान थे, ऊपर से तब भी डेली रूटीन में काम शाम होते थे। तो मेरी मम्मा को ना, मेरी मम्मा मुझे लगता है सारी मम्मा को लगता है कि उनकी औलाद ना कमी है।
भाई मेरी अम्मा को तो लगता है कि मैं उनकी औलाद ना नकम्मी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं करती, मैं सारा दिन बस वेली बैठी रहती हूँ और मोबाइल स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। और माशाल्लाह से अब तो मुझे छुट्टियाँ हुई हैं। छुट्टियों से पहले भी मेरा होता था कि काम शाम करती थी। पहले तो मेड थी, वो काम शाम कर देती होती थी थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा बहुत मामा उनके साथ थोड़ी हेल्प वगैरह करवाती थी। जबकि मेड को गए हुए तकरीबन 3-3.5 माह होने वाले हैं और मैं तब की बस लगी हुई हूँ अन्य वाह। डेली रूटीन, सुबह उठो, उठते साथ काम शाम पे लग जाओ, किचन से उठते साथ करो, सोने से पहले किचन साफ़ करो, ताकि हर टाइम मेरा ये होता है कि मेरी मामा को हर टाइम चीज़ें ना साफ़ मिलें, उनको काम ना करना पड़े। वो थकी होती हैं पहले यार, आज उनकी एज ही ऐसी है, अब काम मुझे थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। बट मैं मुझे तब हैरानी होती है जो मेरी मम्मा कहती मेरी औलाद नकम्मी तरीन औलाद है। लोगों की बेटियां होती हैं, अच्छा कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों की बेटियों के साथ। उसकी बेटी देखो ऐसे खड़ी होती है, उसकी बेटी देखो ये भी कर लेती, वो भी कर लेती, वो भी कर लेती। अच्छा बंदा पूछे नहीं मैं नहीं करती, मैं इतना करती हूँ, इतना करती हूँ। अब लिटरली आप लोगों के सामने ये सिर्फ मैं व्लॉग नहीं बनाती, या तो आप लोग ये भी समझ रहे हो कि व्लॉग बनाने के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। मेरी डेली लाइफ है, मेरी डेली रूटीन है। आधी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताना चाह रही होती, मैं वो स्किप कर देती हूँ, नहीं बताती। बाकी जो डेली रूटीन में मेरा चल रहा होता है काम शाम जो मैं कर रही होती हूँ वो तो मैं दिखाती हूँ। अब व्लॉग बनाने के लिए तो मैं स्पेशल इतने काम नहीं ना करूँगी, अब डेली रूटीन में मैं कर रही होती हूँ तो मैं करती हूँ। बट मुझे तब बहुत हंसी आती है जब मेरी मम्मा कहती है इसको कुछ नहीं आता, ये नहायत नकम्मी है। और मैं कहती हूँ ठीक है ओके, ऐसे तो ऐसे ही सही। बातें शातें करने लगे, बातें शातें करते करते मेरी चाय ठंडी हो जानी थी, मुझे याद आ गया शुक्र है। अब हम चाय शाय पी लें, चाय शाय पीने के बाद वापस आते हैं क्योंकि हमने अभी बहुत सारे काम शाम करने हैं और भी बहुत सारे पंगे लिए हैं वो भी करने हैं। उसके अलावा मेरे अपने भी पंगे हैं, मैंने लैपटॉप भी उठाना है, काम शाम में मैंने अपने भी पंगे जो लिए हुए वो भी मैंने करने हैं। तो मेरे काम बहुत सारे हैं और अभी ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ ना इतना लंबा, इनको एडिट शेडिट भी मैंने ही करना है। चाय शाय सुकून से पी लिया है बट लाइट बार बार जा रही है और लाइट ने मुझे इतना तंग किया हुआ ना, इतना तंग किया हुआ, लाइट ने मेरे नाक में ना दम किया हुआ दम यार। हर 2 सेकंड में लाइट जा रही है, हर 2 सेकंड में लाइट आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है लाइट ऐसे कर क्यों रही है मेरे साथ। और बाहर मोटर चल रही है, नीचे लाइट नहीं आ रही, ऊपर लाइट आ रही है, ये क्या सीन है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। OMG बिजली के वाट बढ़ रहे हैं इसलिए नहीं आ रही सही। मामू ने लगाया हुआ है वो पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वाट ज़्यादा और कम कितना शोर था यार मोटर का, शुक्र है ऊपर वालों ने बंद किया, इतना शोर। खैर मामू ने वो लगाया हुआ है, उसको क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली कुछ है, क्या बोलते हैं वर्ड बोले नहीं आ रहा मेरे से। मैं CS की स्टूडेंट हूँ ठीक है यार, भूल जाता है बंदा क्या हो गया। सो लगाया हुआ इसकी वजह से अगर बिजली के वोल्ट कम आए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है सब कुछ, और ज़्यादा आए तो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है सब कुछ कि कहीं ख़राब ना हो जाए। खैर हम अपने काम शाम जारी रखते हैं। 1 2 3 को यार ये सारे कपड़े शपड़े मैंने कल धोए थे जो कि बारिश हो रही थी और मैंने अन्य वाह कपड़े धोए थे इन्ने सारे, और ये भी मुझे तैल शैल करने। अभी कुछ कपड़े अंदर ना उस मामा के रूम में ना दरवाजे के पीछे भी लटकाए हैं। खैर ये ऑलमोस्ट सारे कपड़े शपड़े सूख चुके हैं, इनको उठाते हैं और तैल शैल करते हैं और जो इस्त्री करने वाले उनको सेपरेट रखते हैं, फिर बाद में उनको इस्त्री शिस्त्री करेंगे। कमरे को आप लोगों ने कबाड़ खाना नहीं समझना, इस कमरे का वहाँ पे एक नया दरवाज़ा लगने वाला पड़ा हुआ है और बाकी ये अभी सेटमेंट करने वाला सारा रूम अभी पड़ा है। बाकी सारा घर सेटमेंट कर लिया था, बस इन सोफ़ों का असल मैंने कपड़ा वगैरह नहीं लिया तो इसलिए। सो उसके बाद तो भाई फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े सूखने डाले हुए हैं क्योंकि इनका कपोशी हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगा। बाकी चेयर शेयर की वो सीटें वगैरह चेंज करने वाली हैं इसलिए ये टेबल ऐसे पड़ा हुआ है, बाकी इसको चेंज करना है। ये बहुत पुराने ज़माने का है, 19वीं सदी का मुझे मेज़ का स्टाइल लगता है, मगर ये मज़े का है यार, बहुत अच्छा है। खैर पुरानी चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती थी, आजकल की लकड़ी देखो ना तो कोई इस तरह हो रही थी कोई इस तरह हो रही होती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। खैर अभी इनको रिन्यू वगैरह सारा करने वाला सेटअप पड़ा हुआ है और ये बटन वाला शोकेस भी इसको भी रिन्यू करने वाला पड़ा है और इसके अंदर सारा मेरे ख्याल से कबाड़ शबाड़ ही पड़ा है। बाकी अब कर्टन्स वगैरह लगने वाले धुए हुए पड़े हैं, बस वो वहाँ पर लगा के तो लगाना है, जब तक ये नहीं होता पर्दे शर्दे तब तक नहीं लगेंगे। आपकी बहन ने कल इतने सारे कपड़े धोए थे कि एकदम बारिश आ गई, बारिश को मंजूर नहीं था। खैर अभी इसमें से कुछ कपड़े गीले हैं, कुछ कपड़े सूखे हुए हैं। इतने सारे कपड़े तो सिर्फ अम्मा जान के मैंने धोए थे और मैंने अपने कपड़े अपने कमरे में फेंक दिए। मैंने कहा वो वहाँ जाके तैल करके उनको वहीं पे अलमारी में रख लेंगे, ये कपड़े यहाँ तैल शैल करके कुछ इस्त्री शिस्त्री करने। इस्त्री मैंने वो रखी है क्योंकि इस्त्री स्टैंड जहाँ पे रखा हुआ वहाँ पे भी स्विच बोर्ड लगने वाला है तो इसलिए भी इसको इस्त्री वगैरह यहीं पर करेंगे, मगर लाइट ने यार बहुत तंग किया हुआ है मुझे। सो इन्हीं को यहीं पे तैल शैल करके मामा की अलमारी में सेट वेट करेंगे। बाकी ड्राइंग रूम को थोड़ा सा सेट वेट करके आती है। ये चंद कपड़े थे जो कि मैंने यहाँ फेंक दिए हैं, बाकी अभी चलते हैं ड्राइंग रूम की कोई हालत वाला सेट वेट करते। कपड़े उतार रहे तो क्या कमरा खाली वाली हो गया यार, प्यारा लग रहा है। खैर अभी इनको सेटमेंट करते, कमरे को सेटिंग वगैरह काफ़ी ख़राब हुई हुई, मेहमान आए हुए थे इसलिए। मैंने कमरा सारा साफ़ कर लिया है, जो चारपाइयाँ वगैरह थी उनको मैंने वहाँ खड़े कर दिया, बाकी नीचे सफाई शफाई की है।
बाकी मैंने टेबल शेबल को सेटमेंट कर लिया है, बस कुछ सीनरीज वगैरह पड़ी हैं, मामा ने पॉलिश वगैरह की हुई है, वो भी यहाँ पे लगानी है। अभी तक सिर्फ इस कमरे में एक क्लॉक लगी है, वहाँ पे बल्ब लगने वाला वो उतारा था, उसको वो साफ़ किया था, वहाँ से किया था। अभी ये सीलिंग वाले भी बल्ब शल्ब रहते हैं। बाकी मैंने चार पहियाँ खड़ी कर ली हैं। हाई सांस चढ़ गई, इतनी गर्मी लगने लगी एकदम। बाकी कोई भी जो पोशिश वाले अंकल आएंगे वो यहीं पे सहरा इसका सोफ़े का काम शाम कर लेंगे, तो इसलिए मैंने सारा सेटमेंट कर लिया। बाकी वो एक चेयर मैंने इसलिए रखी क्योंकि इधर ना टेबल अंदर मामा ने करके इस तरह गुजारे लाइक किया हुआ था। सेटमेंट तो मैंने इसको सेट कर लिया। पहले तो रफली इधर चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी, बट मैंने उसको जोड़ दिया अपने लिहाज से। बाकी सारा कुछ हो चुका है सेट। फाइनली मैं थक चुकी हूँ। खैर अभी दरवाजे को करते हैं बंद, क्योंकि हमने कर लिया है काम कंप्लीट। ऐसे टन टन। खैर अब चलते हैं अम्मा जान के कमरे में, जो कपड़े शपड़े माँ के हैं वो तैयार शल करते हैं। यार अभी ये भी काम पड़ा है, ये कुछ बिस्तर ड्राइंग रूम में से उठा कर लाई थी, जो अलमारी में सेट करने वाले पड़े हैं। लाइट शाइट आई हुई थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े शपड़े 2-3 सूट मामा के इस्त्री करके टांग देते हैं, कहीं आना जाना तो उनके कपड़े खड़े हुए हैं। एक ये 2 ये सूट करेंगे हम, तीसरा ये करेंगे, फिर बाकी देखते हैं अगर लाइट रही तो। फाइनली अब आ जा के हो चुके हैं कपड़े प्रेस। और यकीन करो मेरी कमर में इतनी शदीद वाली दर्द स्टार्ट हो गई है ना, बहुत मुश्किल था यहाँ पे कपड़े इस्त्री करना। खैर बाबा के तो हो चुके हैं कपड़े प्रेस, अपने कल करेंगे। अभी मामा की अलमारी में कपड़े शपड़े टांग चेक करो। चंद सूट मामा के जो आने जाने वाले थे वो मैंने प्रेस कर लिए हैं, सो अभी यहाँ पे लटकाते हैं। मेरी बाबा की अलमारी खाली है। वाओ ये मेरी डॉल, हेलो कैसी हो। मामा के सारे कपड़े शपड़े अपने तैल कह रही हूँ प्रेस करके रख दिए हैं। अब कहीं आना जाना होगा तो उनके लिए ईजी होगा। अभी काम तो बहुत सारे पड़े हैं। खैर असर का टाइम हो चुका हुआ है, काफ़ी देर हो गई है असर की अजान को, तो मगरिब का टाइम होने वाला है, तकरीबन 15-20 मिनट। जल्दी असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। वो मेरी कपड़े इस्त्री करने के चक्करों में ना नमाज़ लेट हो गई है, क्योंकि लाइट चली जानी थी और फिर मेरा काम बीच में रह जाना था और फिर पता नहीं कब कंप्लीट होना था। खैर जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यार इतनी एनर्जी अल्लाह ताला ने हमें दी है इतनी, इसीलिए तो हम काम शाम करते हैं। मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ असर की, और यकीन करो इतनी गर्मी हो चुकी है, इतनी हब्स हो गई है ना एकदम। और अभी 2 सेकंड पहले फिर बारिश हुई है, और हल्की हल्की जैसे बूंदाबांदी नहीं होती वो, बट इस टाइम फुल हब्स है। मैं इस टाइम ना पंखे के नीचे खड़ी हूँ, बट स्टिल ऑन पसीना। हालांकि इतनी बारिश हुई है, कल से लगा लो मैं कहती हूँ बहुत बारिश हुई है, मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो ही रही है। खैर लस्सी वस्सी पीते हैं, बहुत गर्मी है। बाकी अभी काम शाम तो जा रही है हमारे। बना रही है आजकल ना, मैंने चाय काफ़ी ज़्यादा छोड़ दी है आजकल ना, मैं चाय कुछ ज़्यादा ही पीने लगी। जब से मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई है ना, ये देखिए मुझे चाय पसंद है। मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती, बट आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा पीने लगी। खैर पहले 1 हफ़्ते से ना अपनी चाय को कंट्रोल किया हुआ है, जस्ट 1 कप चाय का पीना है और फिर खाना शाना खाना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और अभी मैंने ये लस्सी का गिलास बनाया। बराबर लाइट बंद कर लूँ किचन की। आउच। खैर आजकल मेरी ये लस्सी शस्सी स्टार्ट की हुई है कि लस्सी पीते हैं और चाय शाय 1 दफ़ा पीनी है बस, फिर खाना शाना खाना है, क्योंकि हमने स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया चाय पी पी के। ऊपर से मेरी स्किन इतनी ऑयली है, इतनी गर्मी होती है, उसकी वजह से पसीना आता है, फिर मेरी और स्किन ख़राब हो जाती है। खैर आजकल थोड़ा सा हम फोकस करें अपनी स्किन पे भी, अल्लाह करे अभी ठीक हो जाए। जैसे जैसे लस्सी अंदर जा रही थी वैसे वैसे ठंडा ठंडा इतना सुकून मिल रहा था। खैर अभी हमारे इतने सारे काम पड़े हैं, मैं समझ नहीं आ रही काम कब ख़त्म होंगे। खैर मामा गई हुई हैं, मामा के आने से पहले हमने सारे काम शाम ख़त्म करके रखने हैं ताकि उनको करने ना पड़े। और अभी उन्होंने कल मेरे ख्याल से कपड़े शपड़े उतारे थे, शायद मुझे वो भी धोने पड़े। लस्सी ख़त्म। खैर यहाँ पे फिर मैं कपड़े शपड़े धोने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ 2 सूट मामा के थे कल वाले जो उन्होंने पहने थे, तो वो उतारे थे वो धोए हैं, और आज बारिश के अंदर मैंने अपने कपड़े ख़राब किए थे वो धोए हैं। सो अभी इसको धोते शोते हैं। वगैरह कपड़े शपड़े धो लिए हैं। बारिश रुके या ना रुके काम नहीं रुकने चाहिए। खैर ये चेक करो, अभी बारिश हो के गई है और अब पानी अभी तक खड़ा है, कोई पता नहीं अभी बारिश आ जाए। और बादल चेक करो काले काले बादल आए हुए हैं, कभी भी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, बट हमने अपने कपड़े धो दिए हैं। तो बाकी कपड़े शपड़े भी तैयार कर लिए हैं, अभी उनको रखते हैं अलमारी में ऐसे। टन टाना। ले भाई मामा का हो चुका है सारा कमरा डन और सारे काम शाम मामा के डन। अभी इस रूम को करते हैं बंद, लाइट शाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं अपने कमरे में। टन टाना। अब मेरा कमरा। सो वो मेरे कपड़े कुछ पड़े हुए हैं, मैंने चार्जर हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है।
खैर अभी इन कपड़ों शपड़ों को समेटते हैं, और वो कपड़े शपड़े समेटते हैं, वो कहाँ से निकाले मैंने, मैं तो भूल गई। फाइनली सारे काम शाम हो चुके हैं डन, और अभी कोई सुकून का सांस लेते हैं, इंटरटेनमेंट मतलब खुद को इंटरटेन करते हैं, कुछ देखते शकते हैं, मूवी शूवी या कुछ भी, ताकि थोड़ा सा सुकून मिले, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उफ, मैं इस टाइम बहुत 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 ज़्यादा थक गई हूँ। मगरिब भी हो चुकी है और अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ मैं। अब मेरे में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है उठ के कोई काम शाम करने की। पानी शानी पीते हैं, बस थोड़ा सा रेस्ट किया है, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ और अभी बस किचन में आई हूँ। उठना मैंने नहीं था अभी, मेरा तो दिल था सोने को, बट फिर दरवाजे पे बेल बजी। खाला जान ने बनाई थी कड़ी और अभी कड़ी आई है। चेक करो, 2 डब्बे खाला ने भेजे हैं, एक मामू का एक हमारा है। खाला ने आज कड़ी बनाई है यार, शक्ल चेक करते हैं। गिरी ना, ये माय फेवरेट। खैर शाम की चाय तो बनती है ना यार। अभी मैंने दूध शूध निकाला है, चाय बनाने के लिए आई हूँ किचन में। हमने बना लिया, हमने बिस्किट्स भी अपने उठा लिए हैं। अभी लैपटॉप दोबारा से ऑन करते हैं, साथ कुछ लगाते शकाते हैं और साथ चाय शाय बिस्किट शिस्किट इंजॉय करते हैं। हम बहुत थक गए हैं। खैर अभी कुछ देर बाद हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो इस टाइम 8:30 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 9:30 बजे मेरी ऑनलाइन क्लास है, वो भी लेनी है अभी। और मुझे शदीदुन वाली नींद आई हुई है, मैं फुल थकी हुई। खैर कोई बात नहीं, आज पहली क्लास है और मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। जैसे कि सुना था ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ योर लास्ट एक्सप्रेशन, तो बस वही वाला सीन है। पहले दिन ही अगर मैं नई क्लास में गई तो क्या रह जाएगी मेरी इज़्ज़त। सो क्लास हम लेंगे, आप लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे, टेंशन नॉट। खैर अभी मैं चाय से एंजॉय करने लगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी के सीन्स कुछ यूँ हैं कि मेरी मम्मा आ चुकी हैं। मैंने अपनी सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, लैपटॉप शैपटॉप जो मैं कर रही थी ना, मैंने सारे काम शाम बंद कर दिए, क्योंकि अब टाइम है मेरी अम्मा जान को टाइम देना है। खैर अभी तो शावर वगैरह ले ली है, चेंज करी है। फ्रूट्स अभी इनको संभालते हैं, फ्रिज में रखते हैं धो शो के, उसके अलावा भी इनको सेटमेंट करते हैं। फ्रूट मैंने धो लिया है, अभी इसके अंदर से पानी सारा निकल ले, फिर इसको फ्रिज में रखेंगे। तो मामा के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ईशा की अजान हो गई थी। ईशा की नमाज़ अभी मैंने पढ़ी और अभी मैं स्टिल ऑन चाय नमाज़ पर ही बैठी हूँ। ईशा की नमाज़ मुझे पढ़े हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, मैं स्टिल ऑन यहीं बैठी हुई थी। खैर उठने का दिल ही नहीं चाह रहा है यहाँ से। ऑनलाइन क्लास थी आज हमारी, उसका लिंक आने वाला होगा। फिर यहाँ पे मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बाकी अभी क्लास लेते हैं ध्यान के साथ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सभी जल्दी ये बर्तन कुछ धोते हैं, मामा का सब भी खाना शाना खा के मैं फ्री हुई क्लास लेने के बाद। सो जल्दी से इसको वॉश करते हैं। सो बर्तन शर्तन धुल चुके हैं और अभी मैंने फ्रिज से दूध निकाला है अपनी मामा के लिए और अपने लिए भी दूध डाली है। अभी चलते हैं मामा को दूध शुद्ध देते हैं। खैर अम्मा को भी दूध दे दिया और मैंने खुद भी दूध शुद्ध पी लिया और अभी बस मैं थोड़ी देर पहले अम्मा को दवा कर आई हूँ, उनको सुलाया है और अब बस मैं खुद सोने चलती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी हूँ और इस टाइम रात के हो रहे हैं 11:30। खैर अभी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, बाय।